अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक खबर सुनी, दिल बड़ा गिरफ्तार हुआ। खबर ये थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक सदर और मुतअद्दिद बार सदर और चेयरमैन रहने वाले बुजुर्ग सरपरस्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जान जिसे हम कह सकते हैं, हमेशा स्टॉक ब्रोकर्स और उनसे भी बढ़कर जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली शख्सियत जनाब यासीन लखानी साहब आज लंदन में वफात पा गए, बरतानिया में वफात पा गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीफ जब हम कराची, लाहौर और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज में थे, फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डीम्यूचुअलाइज हुआ और इंटीग्रेशन हुई और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना। इस पूरे अमल में और जो एक इस्लाहाती अमल आप कह लें या इर्तकाई अमल आप कह लें स्टॉक एक्सचेंज का, उसकी तारीख जब कभी भी लिखी जाएगी तो वो यासीन लखानी के नाम के बगैर या उनके तस्करे के बगैर, उनकी खिदमत के बगैर नामुकम्मल होगी। आज के प्रोग्राम में हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे यासीन लखानी साहब को। इस वक्त अकील करीम डैडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन एकेडी ग्रुप। बड़ी अफसोसनाक खबर, ये बताइए, मेरे ख्याल से आपका तो उनका दिहाइयों का साथ होगा, आपके भी जो फादर अगर इस या आपके फोर फादर इस बिजनेस में रहे तो या लखानी साहब ने यकीनन उनके साथ भी काम किया होगा। ये खबर कितनी अफसोसनाक स्टॉक एक्सचेंज के लिए कितनी अफसोसनाक खबर है अकील भाई? देखिए, यासीन लखानी की ये बहुत सैड न्यूज है हम सब के लिए, और सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक या कराची स्टॉक एक्सचेंज की अगर आप बात करें तो मैं समझता हूँ जितनी खिदमत यासीन लखानी साहब की है शायद किसी और की हो। और मैंने देखा है इनका कोई अपना इतना बड़ा बिजनेस नहीं था, लेकिन हमेशा वो इक्विटी इन्वेस्टर के लिए कोसा रहते थे कि उनके लिए वो कुछ कर सके, और हमने हर वक्त दिन रात इनको एक करते हुए देखा है, और बड़े उसूल पसंद आदमी थे। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को और पाकिस्तान को, जो एक ऐसा आदमी जिसकी बड़ी खिदमत है, अनबिलीवेबल। मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल थे, मेरा उनका बहुत ज्यादा ताल्लुक था, और पहले भी मुझे याद आ रहा है कि आज से कोई 15 साल पहले इनको अटैक हुआ था और उसमें भी उनकी तबीयत काफी खराब हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया और वो सरवाइव कर गए थे। लेकिन इस दफा क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं थे, लंदन में थे, तो बहरहाल जितना भी हम अफसोस करें कम है, क्योंकि वाकई एक बहुत अजीम आदमी था और बड़ा दीनदार आदमी था, अल्लाह रसूल से डरने वाला और उसूल पसंद आदमी। ऐसे लोग पाकिस्तान में होंगे लेकिन बहुत कम होंगे। जो आप उसूल परस्ती की बात कर रहे हैं, मैंने भी देखा कि हमेशा चाहे 2005 का क्राइसिस हो या उसके बाद 2011 का क्राइसिस हो, वो शख्स डट जाता था स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, उनके मफादात, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और बबांगे दोहल जाके रेगुलेटर से अगर कोई बात करने वाली शख्सियत होती थी तो मुझे पता है आप भी उनको आगे करते थे, आरिफ हबीब साहब भी उनको आगे करते थे। हमेशा वो एक सरपरस्ते आला रहे हैं रेगुलेटर्स के हवाले से, रेगुलेटरी के हवाले से, किसी में भी अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करना हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मैंने कहा ना कि किसी किस्म का भी इशू हो, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। मतलब इतना काम हर आदमी नहीं कर सकता, ना हम एक्सपेक्ट कर सकते। इनको हमने दिन रात काम करते हुए देखा है। कोई अपने सारे मुफादात से हट के वो इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टर के लिए और ब्रोकर एसोसिएशन के लिए हमेशा काम करते रहते थे। लेकिन आज अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मजबूत है तो मैं समझता हूँ कि इसकी मजबूती यासीन लखानी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। चाहे वो सीडीसी हो, चाहे वो नेशनल क्लियरिंग हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डीम्यूचुअलाइजेशन हो, ये सब चीजों में हम विदाउट यासीन लखानी इन चीजों को हम कंप्लीट नहीं कर सकते थे। और इसका हम यकीन से कहते हैं आज बड़ा दुख का दिन है स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के लिए, और एज ए चेयरमैन ब्रोकर एसोसिएशन मैं उसके लिए इनकी फैमिली से भी वो कर रहा हूँ कि वाकई ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लॉस है। बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, अब भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम उनसे भी बात करेंगे यासीन लखानी साहब के हवाले से। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक। बात कर रहे थे हम मरहूम यासीन लाखानी साहब की कंट्रीब्यूशन के हवाले से पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स के लिए। आरिफ हबीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। बहुत शुक्रिया सर। आरिफ साहब, स्टॉक एक्सचेंज की तारीख नामुकम्मल है यासीन लाखानी साहब के तस्करे के बगैर, और आपने एक साथी की हैसियत से, एक सरपरस्त की हैसियत से उन्हें कैसे पाया? आपने बिल्कुल सही कहा कि आई थिंक यासीन लाखानी के बगैर जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और कैपिटल मार्केट की जो है वो तारीख नामुकम्मल है। आई थिंक सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन, मुझे उसकी बहुत अफसोस है और उनकी फैमिली से और हमारे तमाम जो मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, आई थिंक वो भी गमज़दा होंगे। उन सबको जो है वो मैं अफसोस का इजहार करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जो है वो जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उनका ज़ाहिर है बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। वो शुरू में मुझे याद पड़ता है कि वो SSCP में भी कुछ अर्सा जो है वो रहे थे और SSCP से उन्होंने जो है वो कैपिटल मार्केट को जो है वो सर्व किया। फिर उसके बाद जब स्टॉक एक्सचेंज में रहे तो स्टॉक एक्सचेंज में कई सालों तक वो एज डायरेक्टर, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन के तौर पर इन्होंने जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को ऑनररी सर्व किया। और उस पीरियड में ज़ाहिर है ये यासीन लाखानी साहब जो खास तौर पे जो छोटे ब्रोकर्स हैं उनके मफादात को बहुत ज्यादा अजीज रखते थे और उसमें जो डेवलपमेंट के साथ हमेशा इस चीज का ख्याल करते थे कि जो तमाम जो ब्रोकर्स हैं, पर्टिकुलरली जो छोटे ब्रोकर्स हैं, उनको भी साथ लेके चला जाए। ऑटोमेशन में, मॉडर्नाइजेशन में भी उनका जो है वो बहुत रोल था और आपको जैसा कि पता है कि वो बड़ी मजबूत शख्सियत के मालिक थे और बहुत सारे ऐसे इश्यूज पर वो हमेशा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या कराची स्टॉक एक्सचेंज को बड़े दबंग तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करते रहे और उसमें जो है वो डेफिनेटली हमारी तमाम फ्रेटर्निटी, जो ब्रोकर्स फ्रेटर्निटी है, वो उनको जो है वो मिस करेगी और इनकी खिदमत को जो है वो हम जो है बहुत ज्यादा सराहते। फिर वो बहुत ही एक अच्छी तबीयत के मालिक थे। जब आप उनके साथ बैठे तो वो बहुत अच्छी कंपनी होती थी, बड़े अच्छे वो आपको जो है वो महजूज रखते थे, अच्छे जोक्स जो है वो सुनाते थे और हमेशा जो है एक करिश्माटिक पर्सनालिटी थी उनकी, बड़ी हमगीर शख्सियत थी उनकी। हम भी जब उनके पास जाते थे और कोई चीज सीखने की कोशिश करते थे, वो आगे से आगे बढ़ के हमें सिखाते थे। और आरिफ साहब, उनका कोई पोर्टफोलियो अगर उठा के देखें तो बहुत बड़ा नहीं था, वो बहुत ही लिमिटेड उसके अंदर काम करते थे और हमेशा वो कहते थे लॉन्ग टर्म के अंदर इक्विटी मार्केट के अंदर काम किया जाए, स्पेकुलेशन से वो जरा पीछे रहते थे। तो सही मानों में स्टॉक एक्सचेंज को अगर प्रमोट करने की कोशिश हम अगर कह सकते हैं तो वो एक अमली तौर पर यासीन लाखानी साहब उसमें आते हैं, बिल्कुल फिट आते हैं उस फिगर में। जी बिल्कुल, आप सही कहते हैं। उनका कोई रुझान बहुत ज्यादा जो है वो स्पेकुलेशन की तरफ नहीं होता था और वो ज्यादातर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स में जो है वो बिलीव करते थे। बड़ा लिमिटेड इन्होंने ब्रोकरेज बिजनेस भी जो है वो रखा था, बहुत ज्यादा उन्होंने उसको एक्सपेंड नहीं किया, बट उन्होंने अपना भरपूर टाइम जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की डेवलपमेंट के लिए और तमाम मेंबरान की जो हेल्प करने में, उनके मसाइल में उनको हेल्प करने में बड़े पेश जो है वो होते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक एक्सचेंज में हमेशा जो है वो उनकी खिदमत को जो है याद रखा जाएगा और उन्होंने तमाम इनिशिएटिव्स में, ऑटोमेशन और मॉडर्नाइजेशन के इनिशिएटिव में अपना जो है वो बहुत पॉजिटिव किरदार जो है वो अदा किया और उसमें जो है वो भरपूर कंट्रीब्यूट किया। तो आइंदा आने वाले वक्त में आई थिंक उनको हमेशा जो है वो याद रखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब जो है वो भी बात कर रहे थे हवाले से यासीन लाखानी की शख्सियत और उनके एक देरीना दोस्त, मैं दोस्त कहूंगा
کیونکہ ان کی تھرڈ جنریشن اس وقت یاسین لاکھانی کے ساتھ کام کر رہی تھی، اور ظفر موتی وہ نام ہے جو کہ یاسین لاکھانی سے ہمیشہ ان کی چٹ چیٹ بھی رہتی تھی، بہت مزے کا ایک یہ ریلیشن شپ تھا، اور کبھی اس میں ہم نے غصہ اور تکرار بھی دیکھی۔ بہرحال ظفر موتی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر صاحب، ایک بہت دل کو افسردہ کرنے والی خبر، یاسین لاکھانی صاحب اب ہم میں نہیں رہے۔ جی بالکل بالکل، آج میرے لیے بہت سیڈ دن ہے، کیونکہ یاسین لاکھانی نہ صرف ایز اے کولیگ تھے لیکن میرے تو سینئر ممبرز میں سے تھے، جو سرپرائزنگلی میرے باپ، میرے دادا کے بھی دوست تھے، اور میرے والد صاحب، اور یہ تو بورڈ پر ساتھ بھی رہے ہیں۔ پھر میں ان کے ساتھ بورڈ پر تھا، لیکن یہ ہمیشہ چیئرمین شپ اور پریزیڈنٹ کے لیے اپلائیڈ ہوتے تھے، ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تھے، اور بڑی ہی پرسنالٹی، ایک مستی مذاق والی اور ایک سینئر آدمی جو شفقت کا ہاتھ رکھے اس جیسی تھی۔ میرا تو پرسنل ان کے ساتھ ٹریولنگ بھی بہت تھی، کئی بورڈ کی طرف سے کئی اسٹاک ایکسچینجز کو ہم نے وزٹ بھی کیا تھا، پھر ڈی میوچلائزیشن اور انٹیگریشن میں بھی ان کا بڑا کام تھا کیپٹل مارکیٹ کے لیے، اور وہ جو ایک پرسنالٹی ایسی تھی دیٹ واز لارجر دین لائف۔ اور میری، آپ کو خود پتا ہے، آپ تو کافی سالوں سے ہم لوگ کو کور کر رہے ہو کہ میری ان کے ساتھ چھیڑخانی بھی بہت تھی، وہ پرسنالٹی بڑی زندہ دل تھی۔ ٹھیک، اور ہمیشہ انہوں نے چھوٹے انویسٹرز، چھوٹے بروکرز کے مفادات کا تحفظ کیا۔ بڑے سے بڑا کرائسس ہوتا تھا، 2005 کا ہوا، 2008 کا ہوا، 2011 کا ہوا، کبھی بھی ان کے بروکریج ہاؤس کا نام اس کرائسس کے اندر سے باہر نہیں نکلا کہ وہاں پہ، کیونکہ چھوٹا لمیٹڈ کام کرتے تھے، اور وہ کام ہمیشہ کہتے تھے لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کریں، اسپیکولیشن کی طرف نہ آئیں، اسٹاک مارکیٹ میں جتنی آپ کی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلائیں۔ یہ ٹیچنگ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو عمران، وہ کبھی بھی کوئی انکوائری رپورٹ میں یاسین لاکھانی کا نام نہیں آتا تھا، جبکہ ہمارے کئی دوست جو ابھی آپ سے انٹرویو بھی دے رہے تو ان کا بھی نام آ جاتا تھا، لیکن یاسین لاکھانی اس چیزوں سے کافی دور رہتے تھے، پرانے اسکول آف تھاٹ والے تھے، اپنی آفس کو بھی پرانے اسکول، پرانے اسٹائل سے چلانے والے۔ ٹھیک ہے، ماڈرنائزیشن نے وہ تو دھچکا کئی بروکریج ہاؤس کو جو دیا نا، وہ یہ تھا کہ ماڈرنائزیشن کئی بروکریج ہاؤسز اور کئی ممبرز جو تھے وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن یاسین لاکھانی نے اس کو بھی ایکسپٹ کیا، اور اپنے جو ہماری آؤٹ کرائے کا بزنس سے کنورٹ ہو کر جو ہے کمپیوٹرائزیشن ہوا، اس سے کافی کام کیا، جیسے عارف بھائی ابھی بول رہے تھے، اور ہمیشہ ہر الیکشن میں وہ کوئی نہ کوئی سپورٹ یا کوئی نہ کوئی ساتھ ہو، کبھی ان کو عقیل ڈیڈی گروپ تھوڑا پریشان کرتا تھا، کبھی عارف حبیب گروپ پریشان کرتا تھا، لیکن وہ الیکشن میں ہمیشہ اپنا رول اور اپنے الیکشن میں ووٹ مانگنے خود جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ ظفر موتی صاحب بھی اس وقت، اور یقینی طور سے ایک بہت جو ہے یہ فل نہیں ہو سکتا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینجز کی ڈی میوچلائزیشن، ان کی انٹیگریشن، ان کی کارپوریٹائزیشن، اور بہت سارا جو اصلاحاتی عمل ہے، جو پروسیس ہے، اس میں یاسین لاکھانی، مرحوم یاسین لاکھانی کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے۔ بہرحال جانا سب نے ہے، یاسین لاکھانی صاحب کے تذکرے کے بغیر، ان کی خدمات کو ٹریبیوٹ دیے بغیر تاریخ جو ہے وہ نہیں لکھی جا سکتی۔ تو ایک چھوٹی سی کاوش تھی آج ہماری بھی، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال کیجیے گا، اللہ حافظ۔